क्लिनिक में रोज कपल्स आते हैं और एक चीज जो मैं सबसे ज्यादा सुनता हूँ वो ये है, डॉक्टर मैं ज्यादा चाहता हूँ, डॉक्टर मैं ज्यादा चाहती हूँ, पर मेरा पार्टनर बिल्कुल ठीक है काम में। कभी एक औरत रोती हुई बैठी होती है और कहती है, मुझे लगता है मैं अनअट्रैक्टिव हो गई हूँ, मेरे हस्बैंड को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और कभी एक मर्द दुखी होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है और कहता है, डॉक्टर मैं गलत हूँ क्या, मेरी वाइफ को जरूरत ही नहीं लगती। और दोनों के बीच में एक ही सवाल होता है, क्या हम नॉर्मल हैं? आज का वीडियो इसी एक सवाल का जवाब है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जितनी कॉमन है उतनी ही ज्यादा छुपाई जाती, और जितनी ज्यादा छुपाई जाती है उतनी ही ज्यादा शादी के अंदर जहर बनकर फैलती जाती। सबसे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहता हूँ, सेक्सुअल डिजायर्स कैरेक्टर फ्लॉ नहीं होता, ये एक अच्छा बुरा इंसान होने का सर्टिफिकेट नहीं, ये एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल ड्राइव होती है, जैसे भूख, नींद और स्ट्रेस रिस्पॉन्स। हर इंसान का नर्वस सिस्टम अलग होता है, हर बॉडी की केमिस्ट्री अलग होती है, हर किसी का हार्मोन्स अलग लेवल पर काम करते हैं। इसलिए जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शादी के बाद दोनों लोगों की सेक्सुअल डिजायर हमेशा सेम रहेगी, तो हम साइंस के खिलाफ एक्सपेक्टेशन बना रहे होते हैं। डिजायर मिसमैच होने के कई रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है बायोलॉजी, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल कर। किसी का नेचुरली हाई ड्राइव होता है, किसी का मीडियम और किसी का लो। इसके ऊपर मेडिसिन का इफेक्ट होता है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स, बीपी की मेडिसिन, अल्कोहल, ड्रग्स। इसके ऊपर स्लीप, ओबेसिटी, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओएस, क्रॉनिक पेन, डिलीवरी के बाद बॉडी चेंजेस, ये सब लिबिडो को ऊपर नीचे कर देते हैं। तो जब कोई पार्टनर कम चाहता है, बहुत बार वो आप में इंटरेस्ट खत्म हो गया नहीं होता, बल्कि मेरा नर्वस सिस्टम थका हुआ है होता है। दूसरा बड़ा रीजन होता है साइकोलॉजी। हर इंसान के लिए सेक्स का मतलब अलग होता है। किसी के लिए सेक्स बॉन्डिंग है, किसी के लिए सेक्स वैलिडेशन है, किसी के लिए सेक्स स्ट्रेस रिलीफ, किसी के लिए सेक्स परफॉर्मेंस प्रेशर है। किसी ने बचपन में देखा होता है कि सेक्स गंदी चीज, किसी ने ट्रॉमा झेला होता है, किसी का बॉडी इमेज वीक होता है, किसी को रिजेक्शन का डर होता है, किसी को कंट्रोल चाहिए होता है। तो जब दो लोग शादी करते हैं तो वो सिर्फ बॉडीज नहीं लाते, वो अपना पूरा सेक्सुअल साइकोलॉजी सिस्टम साथ लेकर आते हैं। तीसरा रीजन होता है रिलेशनशिप। शुरू में नोवेल्टी होती है, न्यूनेस होती है, डोपामिन हाई होता है, तब डिजायर ऑटोमेटिकली ज्यादा होता है। फिर शादी आती है, रूटीन आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, बच्चे आते हैं, फाइट्स आती हैं, इमोशनल डिस्टेंस आता है, रिस्पेक्ट हर्ट होती है, अनसेट चीजें जमती जाती हैं, और सेक्स सबसे पहले इमोशनल एनवायरनमेंट का रिफ्लेक्शन बन जाता है। बेडरूम अलग जगह नहीं होता, पूरी शादी का मिरर हो जाता है। अब जब डिजायर मिसमैच होता है तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं वो सिर्फ सेक्स कम है तक लिमिटेड नहीं होते। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आइडेंटिटी प्रॉब्लम बन जाते हैं। हाई डिजायर पार्टनर को लगता है मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मैं लवेबल नहीं हूँ, मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ। लो डिजायर पार्टनर को लगता है मुझ पर प्रेशर है, मुझे यूज किया जा रहा है, मैं कभी इनफ नहीं हूँ। फिर गिल्ट आता है, फिर गुस्सा आता है, फिर टॉन्ट्स आते हैं, फिर इमोशनल विड्रॉल आता है, फिर फोन और काम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर पॉन आता है, फिर अफेयर्स का रिस्क बढ़ जाता है, फिर डिप्रेशन और एंजाइटी आती है। और जो प्रॉब्लम बेडरूम में शुरू हुई थी वो पूरी शादी को इमोशनल कोल्ड वॉर बना दी। यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सच बोलना जो मैं रोज थेरेपी रूम में देखता हूँ, जिसका सेक्सुअल डिजायर कम होता है वो यूजुअली ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड मोड में होता है। जो ज्यादा डिजायर करता है वो सबसे ज्यादा सफर करता है। रिजेक्शन, डिप्राइवेशन, लोनलीनेस, सेल्फ डाउट, एंगर, सब उसके अंदर बिल्ट होता है। और इसीलिए आप देखेंगे ज्यादातर अफेयर्स, इमोशनल ब्रेकडाउन, एडिक्शंस हाई डिजायर साइड से निकलते हैं। इसलिए नहीं कि वो गंदे हैं, इसलिए क्योंकि वो भूखे हैं इमोशनल और सेक्सुअल लेवल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लो डिजायर पार्टनर गलत है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि हाई डिजायर पार्टनर एंटाइटल्ड है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम मिसमैच, इंसान नहीं। और जब हम सिस्टम को समझने की बजाय इंसान को ब्लेम करते हैं तब शादी टॉक्सिक बन जाती है। अब सवाल यह है कि क्या डिजायर बढ़ाई जा सकती है? इसका जवाब थोड़ा अनकंफर्टेबल है। आप किसी के अंदर जबरदस्ती सेक्सुअल डिजायर क्रिएट नहीं कर सकते, जैसे आप किसी को जबरदस्ती भूख महसूस नहीं करा सकते। लेकिन हाँ, आप एनवायरमेंट बदल सकते हैं जिसमें डिजायर नेचुरली बढ़ने लगती है।
और यहीं पर 90% कपल्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रेशर बनाते हैं, सेफ्टी नहीं, डिमांड बनाते हैं, कनेक्शन नहीं, ताना बनाते हैं, वार्मथ नहीं, और सेक्स सबसे ज्यादा सेफ्टी में ग्रो करता है, प्रेशर में नहीं। इसलिए सबसे पहले ट्रीटमेंट होता है मेडिकल और साइकोलॉजिकल स्क्रीन, हार्मोन्स चेक करना, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेडिसिन, पेन, इरेक्टाइल इश्यूज, ड्राइनेस, फैटीग, एडिक्शन, ये सब रूल आउट करना जरूरी है, क्योंकि हर लो डिजायर इमोशनल नहीं होता, बहुत बार वो मेडिकल होता है। दूसरा सबसे पावरफुल स्टेप होता है प्रेशर हटाना। जब रोज सवाल, टॉन्ट्स, एक्सपेक्टेशन, मूड खराब, नाराजगी, काउंटिंग शुरू हो जाती है, डिजायर ऑटोमेटिकली मर जाता है। जिस दिन लो डिजायर पार्टनर को ये फील होता है कि मुझे प्रूव नहीं करना, मुझे परफॉर्म नहीं करना, मुझे सेफ रहने दिया जा रहा है, उस दिन नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, और रिलैक्स नर्वस सिस्टम ही डिजायर का सबसे बड़ा बेस होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट शिफ्ट होता है फ्रीक्वेंसी से सिस्टम की तरफ। कपल्स बस पूछते हैं हफ्ते में कितनी बार, पर सही सवाल होता है हम कौन सा इमोशनल और फिजिकल एनवायरनमेंट बना रहे हैं। टच कैसा है, बात कैसे होती है, एप्रिसिएशन या सिर्फ काम की लिस्ट, हग सिर्फ सेक्स के लिए होता है या बिना मतलब भी होता है, प्लेफुलनेस या सिर्फ सीरियसनेस। डिजायर कैलेंडर से नहीं आती, डिजायर नर्वस सिस्टम से आती है। चौथा जो सबसे इग्नोर्ड होता है वो है हाई डिजायर पार्टनर की थेरेपी में आना, क्योंकि वो सिर्फ सेक्स नहीं चाहता, वो चाहता है क्लोजनेस, वैलिडेशन, कनेक्शन, रेगुलेशन। और जब वो सिर्फ सेक्स के जरिए वो सब मांगता है तो लो डिजायर पार्टनर को लगता है मैं सिर्फ बॉडी हूँ। हाई डिजायर पार्टनर को सीखना होता है अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, रिजेक्शन को प्रोसेस करना, इंटीमेसी को सिर्फ इंटरकोर्स तक लिमिट नहीं रखना, और अपनी इरोटिक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना। तब जाकर सिस्टम बैलेंस होता है। पांचवा स्टेप होता है नेगोशिएशन, नॉट फोर्स। कुछ कपल्स शेड्यूल्ड इंटीमेसी से खुश रहते हैं, कुछ सेंसेट फोकस से, कुछ अपनी डेफिनेशंस ऑफ सेक्स को एक्सपैंड करते हैं, कुछ पैरेलल इमोशनल नीड्स फुलफिल करना चाहते हैं। परफेक्ट मैच होता ही नहीं, हेल्दी मैनेजमेंट होता है। मैं आपको एक होपफुल बात बोलकर खत्म करना चाहता हूँ, सेक्सुअल डिजायर स्विच नहीं हो, ये टेम्परेचर जैसी होती है। आप हीटर तोड़कर गर्मी नहीं लाते, आप एनवायरनमेंट बदलते, और जब एनवायरनमेंट बदलता है, सेफ्टी, रिस्पेक्ट, प्लेफुलनेस, इमोशनल प्रेशर, तब बहुत सारे डेड बेडरूम्स धीरे धीरे फिर से जिंदा होते हुए मैंने देखा है। अगर आप हाई डिजायर पार्टनर हैं तो याद रखिए आप चीप नहीं, आप नीडी नहीं है, आप डिप्राइव्ड हैं, और डिप्राइवेशन का दर्द रियल होता है। अगर आप लो डिजायर पार्टनर हैं तो याद रखिए आप ब्रोकन नहीं है, आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा अलग है, और उसे समझने की जरूरत है, ना कि फोर्स करने। प्रॉब्लम डिजायर मिसमैच की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसे कैसे समझ रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, और कैसे मैनेज कर रहे हैं। जब सेक्स को पावर स्ट्रगल से निकाल कर इमोशनल हेल्थ के फ्रेम में रखा जाता है, तब शादी सिर्फ चलती नहीं, धीरे धीरे हील भी होती है।